वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th में फिजिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर शुरू किया था मैंने वो वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी से पहले मैंने आपको फिजिक्स का डिफिनीशन और भौतिक विज्ञान में कितनी प्रकार की राशियाँ होती हैं, तो उसमें आपको दो तरह की राशियाँ आपने पढ़ा है, सदिश और अदिश। उसके बाद आपने दोनों के उदाहरण और फिर सदिश राशि के बारे में हमने शुरू किया था। तो सबसे पहले उसका था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में आपने 5 टाइप वेक्टर आपको क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। अगला जो हेडिंग है वेक्टर में है वो स्थिति सदिश या जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश किसी बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए आपको पता है कि एक बिंदु को हमेशा क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। जैसे अगर पढ़ेंगे ज्योमेट्री की बात की जाए तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो मूल बिंदु के सापेक्ष ही हम किसी पॉइंट के स्थिति को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो मूल बिंदु O के सापेक्ष किसी बिंदु P x y की स्थिति को दर्शाने वाले सदिश को ही हम स्थिति सदिश कहते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, जैसे इसको मैंने मूल बिंदु लिखा है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। आपको पिछले क्लास में बताया जा चुका है कि x एक्सिस के अलॉन्ग जो एकांक सदिश होता है i कैप, y एक्सिस के अलॉन्ग j कैप तथा z एक्सिस के अलॉन्ग k कैप। अच्छा, यहाँ पे जो पार्टिकल P है उसकी पोजीशन मतलब उसकी x में कितनी पोजीशन है, x है, x एक्सिस पे उसकी पोजीशन कितनी है x, y एक्सिस पे कितनी है स्मॉल y और z एक्सिस पे कितनी है स्मॉल z। तो हम पॉइंट P का पोजीशन क्या करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। तो अगर पॉइंट P का पोजीशन लिखना है तो आपको एक बिंदु जो पॉइंट क्या है फिक्स है उससे हमको क्या करना पड़ेगा, P को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने O को P से क्या किया, कनेक्ट किया है, तो एक वेक्टर बनाया जिसको मैंने क्या लिखा है R वेक्टर। तो इसी OP वेक्टर को या OP वेक्टर जो है इसी को हम बोलते हैं पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। और ये तीनों कोऑर्डिनेट में हो सकता है जैसे x y z। तो अगर देखिए यहाँ पे P का जो पोजीशन है वो क्या है x, y, z। इसका मतलब जो x एक्सिस पे P का पोजीशन कितनी है x यूनिट और y एक्सिस पे जो इसकी पोजीशन कितनी है y यूनिट। तो यहाँ पे आप y लिख सकते हो, y यूनिट है y एक्सिस पे। और इसी प्रकार z एक्सिस पे इस पॉइंट P का पोजीशन कितना है z यूनिट। तो देखिए अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो x एक्सिस पे कितना है x, तो x के साथ क्या आएगा i कैप, y एक्सिस पे कितना है y, तो इसके साथ क्या आएगा j कैप। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो OP वेक्टर इक्वल टू, इसी को मैंने r वेक्टर लिखा है, तो OP वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर और x i y कितना j और z कितना k कैप। तो OP वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा, r वेक्टर बराबर x i y j प्लस z k वेक्टर। ये वेक्टर का जनरल पोजीशन है। ठीक है, आगे हम इसको और ज़्यादा इलॉन्गेट करेंगे, इसके बारे में और ज़्यादा अध्ययन करेंगे। अच्छा, ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट P की बात की है मैंने कि इसके पोजीशन को हम कैसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो आप दूसरा डायग्राम देखोगे इसमें 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट क्या है B। और A से जो B की तरफ जो वेक्टर है AB वेक्टर है। तो अगर आपको AB वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, AB वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, तो आप देखिए पोजीशन मतलब है कि OB वेक्टर मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे O से B माइनस O से A, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर को ही हम बोलते हैं AB वेक्टर। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए A जो वेक्टर है इसका पोजीशन मान लीजिए x1, y1, z1 है। उसी प्रकार B वेक्टर का जो पोजीशन होता है x2, y2, z2 है। तो AB वेक्टर क्या मिलेगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अच्छा, OA वेक्टर मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं और OB वेक्टर ये वाला तो वेक्टर एडिशन से मतलब आगे आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये। ठीक है, तो देखिए अगर इस वेक्टर को आप लिखना चाहते हो तो OB वेक्टर, तो OB वेक्टर कितना होगा, OB वेक्टर क्या है ये वाला वेक्टर, तो कितना x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। कौन सा वेक्टर मिला हमको, OB वेक्टर। मैंने कुछ नहीं किया इसमें, x2 जो x एक्सिस पे जो पोजीशन है उसके साथ i लगा दिया, y एक्सिस पे j और z एक्सिस पे k, यूनिट वेक्टर हमको दिखाना है। माइनस, अच्छा माइनस है तो आपको पता है कि ब्रैकेट जरूर लगाना है। इसको देखिए अब A वेक्टर A का जो पोजीशन है उसको वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x1i प्लस y1 j प्लस z1 k। तो इसमें से आप क्या कर सकते हो, मतलब वेक्टर का सब्ट्रैक्शन आपको आगे बता दिया जाएगा, फिलहाल आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे बात करूँ तो यहाँ पे A का पोजीशन दिया 3, 2, 1, B का पोजीशन दिया 2, 1, 4। आपको पता है कि इसमें जो सबसे पहला लिखा है x एक्सिस पे होती है, दूसरी y एक्सिस पे और तीसरी z एक्सिस पे, जैसा इसके लिए लिखे हैं बिल्कुल वैसा इसके लिए भी है। हमको निकालना है AB वेक्टर।
ए बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। मतलब कि जो जैसे देखिए पिछले क्लास में आपको बताया जा चुका है कि ए बी वेक्टर का मतलब ये है कि वेक्टर ए से बी है, ए से बी, तो ए बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तब ओ बी को आप क्या लिख सकते हो, जैसे ओ बी तो मतलब सबसे पहले क्या आएगा बी वेक्टर। तो बी वेक्टर आप कैसे लिख सकते हो, 2i प्लस 1j प्लस 4k माइनस अब ओ ए, तो ओरिजिन के सामने हम इसको निकाल रहे हैं, तो ए वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 1k। इस तरीके से हम किसी वेक्टर की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका एप्लीकेशन आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। बस यहाँ पे आपको ये बताना जरूरी था स्थिति सदिश क्या होता है। और इसको हम आपको पता है जैसे क्लास 10th में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, लेकिन वहाँ पे बस दो ही होता था, एक एक्स एक्सिस पे होता था और दूसरा वाई एक्सिस पे। तो आप क्या करते थे, जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लिखा रहता था आप उतना डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे चलते थे, और वाई एक्सिस पे जितनी क्वांटिटी लिखी थी उतना आप वाई एक्सिस पे चलते थे। और फिर दोनों को क्या करते थे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को कट करते थे वही क्या थे, उनके पोजीशन वेक्टर। वेक्टर में जो अगला हेडिंग है आपका सदिश के घटक या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। जैसे अगर देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस है, दूसरा क्या है वाई एक्सिस, और इस पे एक पॉइंट पी है, या ऐसे कहिए कि ओपी वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ कितने कोण पे है, थीटा एंगल पे। एक्स एक्सिस ये है और ये जो वेक्टर ओपी है वो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना है, थीटा डिग्री। तो अब ये जो पी पॉइंट जो ओपी वेक्टर है वो ओरिजिन पे क्या हुआ, लगा हुआ है। तो अब इस जो पी वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस की तरफ और दूसरा वाई एक्सिस की तरफ। तो जो एक्स एक्सिस की तरफ जो इसका कंपोनेंट होता है वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड या जो वेक्टर का लेंथ है, तो यहाँ पे क्या भी होगा पी। तो पी और इसके साथ अगर कोण इसी के साथ है तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो जो एक्स एक्सिस पे इसका जो कंपोनेंट होगा उसको हम बोलते हैं पी कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे जो इसका कंपोनेंट होगा वो होगा पी साइन थीटा। यदि ये जो थीटा है अगर यहाँ से हो जाता, अगर थीटा मतलब एक्स एक्सिस से 9 पे कहाँ से हो जाए, वाई एक्सिस पे, तब ये वेक्टर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या लिखेंगे आप, पी कॉस थीटा इधर आना शुरू हो जाएगा, और इधर क्या आएगा पी साइन थीटा। मतलब थीटा जिधर है, अगर थीटा इधर है तो इधर कॉस थीटा आएगा और इधर क्या आएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या है थीटा। तो अब देखिए अगर इस ओपी वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है एक्स एक्सिस पे कितना आएगा पी कॉस थीटा, और वाई पे कितना आएगा पी साइन थीटा। तो पता है कि एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है उसको क्या लिखते हैं, आई कैप। इसका मतलब पी कॉस थीटा आई कैप, और वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर कितना लिखते हैं, जे कैप। तो पी साइन थीटा जे कैप। तो ओपी वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओपी वेक्टर इक्वल टू पी कॉस थीटा और आई कैप, क्योंकि ये किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, और फिर क्या होगा प्लस पी साइन थीटा किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जे कैप। अच्छा इसका एग्जांपल की बात करूँ तो ऐसे समझिए कि एक पॉइंट O है जिसपे बल लगा हुआ है जो कितने न्यूटन का है, 5 न्यूटन का एक फोर्स लगा हुआ है, और जो एक्स एक्सिस के साथ कितने अंश के कोण पे है, 30 डिग्री के कोण पे है। तो इस बल का दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स एक्सिस में होगा तो कितना होगा 5, बल का परिमाण कितना है 5, तो 5, और फिर क्या होगा आपका cos 30, और इधर कितना आएगा आपका 5 f cos थीटा, और इधर क्या आएगा f sin थीटा। तो इधर कितना आएगा 5 sin थीटा। अब आपको इसकी वैल्यू पता है, cos थीटा कितना होता है, cos थीटा होती है करड़ी में 3/2, और इधर sin 30 कितना होता है 1/2। इसका मतलब ये जो बल है वो x एक्सिस पे अगर इसकी गणना करो तो आपको मिलेगा 5 cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू रख दीजिए, और y एक्सिस पे अगर आप इसका वैल्यू देखना चाहोगे तो हो जाएगा 5 sin 30। उसके हिसाब से इस बल के दो कंपोनेंट हैं, एक x एक्सिस में है और दूसरा कहाँ पे है, y एक्सिस पे। ये जो बल है वो लगा तो है O पे, तो जो इस O वाला जो पोजीशन है वो न तो x एक्सिस में बिल्कुल जाएगा और वही किधर जाएगा y एक्सिस में। अब यहाँ पे हम दोनों मतलब x एक्सिस पे कितना बल लगा है और y एक्सिस पे कितना बल लगा है ये देख के हम पता कर सकते हैं इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा।